ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनको के टाइगर सीरीज के एन टाइप के पैनल्स के बारे में, जो कि 580 वाट जो है उसका है, 580 वाट का है। इसके अलावा मार्केट में जो है वो 580, 585, 570, 575 इस कैटेगरी में ये पैनल जो है वो मौजूद है। लेकिन पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी में ये पैनल शॉर्ट था, अभी भी शॉर्ट है, हर एक के पास मौजूद नहीं है, मगर ये पैनल जो है वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कराची की बात करें तो ये पैनल इजीली अवेलेबल है, जिनको एन टाइप मोनोफेशियल इजीली कराची में अवेलेबल है। उसकी प्राइस भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रावलपिंडी में क्या प्राइस है, लाहौर में क्या प्राइस है, वो भी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर किसी को रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो कैसे हासिल कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं इस पैनल की जो खसूसियात हैं कि कितने वाट्स आपको दे सकता है, क्या क्या आप इसे चला सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैनल की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ये पैनल जो है अवेलेबल नहीं था मार्केट में। ये जो पैनल है काफ़ी शॉर्ट था, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अभी भी इसकी डिमांड है, शॉर्ट अभी भी है, मगर कहीं ना कहीं ये पैनल अब देखने में आ रहा है। यानी कि ये पैनल आहिस्ता आहिस्ता इसकी परचेजिंग हो रही है और ये पैनल जो है वो मार्केट में नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो लो लाइट कंडीशंस में अच्छी परफॉर्मेंस है और ये लॉन्जी हाइमो 6 के साथ कम्पीट कर रहा है। यानी मार्केट में एक तरफ लॉन्जी हाइमो 6 है और दूसरी तरफ जो है वो जिनको एन टाइप है। तो इन दोनों का समझे आपस में कंपटीशन है, क्योंकि ये दो पैनल्स मोस्ट डिमांडिंग पैनल्स हैं मार्केट के अंदर। अगर आप किसी शॉप पर विजिट करें और उससे पूछें कि सबसे ज्यादा पैनल कौन सा सेल हो रहा है, तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, बल्कि ये दोनों टॉप पर होंगे। इसके अलावा कैनेडियन एन टाइप, जे सोलर, इसके अलावा आप बात करें तो आपके पास है लॉन्जी हाइमो 5। ये वो पैनल्स हैं जो कि मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज और भी न्यू मार्केट में आ चुकी हैं और उसके पैनल्स भी अच्छे हैं। और लेकिन ये 4-5 जो ब्रांड्स हैं, इनके पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा मार्केट में जो हैं वो चल रहे हैं और लोग इसी की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब बात करते हैं जिनको एन टाइप जो मोनोफेशियल है। देखें, एक है जिनको एन टाइप मोनोफेशियल, एक है बाईफेशियल। मोनोफेशियल का मतलब है कि इसकी खाली फ्रंट साइड पे ग्लास है और वहीं से ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम बाईफेशियल की बात करें तो वो दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके फ्रंट पे भी ग्लास है, बैक साइड पे भी ग्लास है, तो उसका भी एक बाईफेशियल फैक्टर होता है, बाईफेशियलिटी उसके अंदर मौजूद होती है, यानी कि वो बैक साइड से भी प्रोड्यूस करता है। एनीवेज, अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस पैनल की बात कर रहे हैं, ये टाइगर नियो सीरीज का जिनको एन टाइप पैनल है और इसके जो वॉट्स हैं 575, 80, 85 इस वॉट में ये इस कैटेगरी में ये फॉल करता है। लेकिन अभी जो जिस पैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली अवेलेबल मैंने देखा है जो मार्केट में, वो 580 वाट का पैनल के करीब करीब मार्केट में मौजूद होता है। अब देखें, ये 580 वाट में, इसी तरह लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो भी 580 में भी आ रहा है, 585 में भी आ रहा है, 570, 75 में भी आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चूंकि इनके वॉट्स भी करीब करीब हैं और दोनों टॉप पर हैं, इनकी डिमांड जो है वो एक जैसी है मार्केट में। अब इस पैनल की अगर हम बात करें, मोनोफेशियल जिनको एन टाइप नहीं हो, जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूं, ये पैनल 30 इयर्स लीनियर पावर इसकी वारंटी होती है, यानी 30 इयर्स इसकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन 30 साल है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्ट वारंटी की तो वो 12 साल है। फिर हम बात करें कि एनुअल डिग्रेडेशन की, यानी हर साल पावर कितनी लूज करता है, 0.4% पावर हर साल रिड्यूस करता है। पहले साल 1% और फिर हर साल 0.4%, यानी 30 साल के बाद भी इसकी पावर जो है वो 87% रह जाएगी। 30 साल के बाद इसकी पावर 87% रह जाएगी, यानी कि आप टोटल जो पावर है इसकी 580, उसको अगर आप 87% उसका निकाल लें, यानी 87 को 100 से डिवाइड करें, 0.87 को आप मल्टीप्लाई कर दें टोटल पावर के साथ, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो 87% 30 साल के बाद फिर भी इतनी पावर बचेगी। हर साल जो डिग्रेडेशन है,
यानी पावर का जो कम होना है वो 0.4% है। इस पैनल की जो डायमेंशन है यानी कि इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो भी आपको बताता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2.2 मीटर है। 2.2 मीटर, मीटर में देखें 2.2 मीटर लंबाई, और चौड़ाई अगर इसकी 1.1 मीटर है। ठीक है, तो ये मीटर में अगर देखें तो 1.1 मीटर आपको चौड़ाई मिलेगी और लंबाई इसकी 2.2 मीटर मिलेगी। वजन इसका तकरीबन 27 किलोग्राम है, 27 किलोग्राम, 27 किलो वजन है इसका। और इसके अंदर 144 सेल्स हैं, 144 सेल्स का ये पैनल है, और इसके जो बस बार्स हैं वो 16 हैं। और इसके अलावा इस पैनल को आप, ये जितनी चीज़ें मैंने टेक्निकल पैरामीटर्स आपको बताए हैं ये सारे आप काउंट कर सकते हैं और पैनल को पहचान सकते हैं कि वाकई ये जिनको का एन टाइप का पैनल है या नहीं। बस बार्स भी आप गिनेंगे 16 मिलेंगे। बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस जो है वो सबसे पहले हम कराची से स्टार्ट लेते हैं। कराची में इसका रेट जो है 58 रुपीज़ पर वाट जो है वो मिला है। 58 रुपीज़, हो सकता है किसी को इससे थोड़ा कम भी मिल जाए, ज़्यादा भी मिल जाए। मैं जो रेट दे रहा हूँ वो एक एवरेज रेट होता है। कोई बंदा ये ना समझे कि भाई ये दे दिया तो कोई कहता जी मैं तो 56 का लेके आ गया हूँ, कोई कहता है मैं 55 का लेके आ गया हूँ। तो आप ला सकते हैं, हो सकता है कि आपने पैलेट परचेज किए, हो सकता है आपने किसी ऐसे बंदे से परचेज की जिसकी परचेजिंग जो है वो सस्ती हो, लेकिन मैं एक एवरेज रेट बता रहा हूँ आपको कि अगर आप 4 बंदों से पता करेंगे ना तो उसका एवरेज निकालें ना, चारों को जमा करें और 4 से डिवाइड करें तो उसका एवरेज निकल आता है। अगर एवरेज की बात करें ना तो कराची में एवरेज रेट 58 रुपीज़ पर वाट के करीब करीब है। लेकिन यही पैनल जब, जाहिर है कि 58 रुपीज़ पर वाट है, लेकिन अब क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वही वाली बात आ गई कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये पैनल्स कितने ज़्यादा आप परचेज कर रहे हैं। अगर आप पैनल ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं डेफिनेटली प्राइस कम होगी। पैनल 1 या 2 परचेज कर रहे हैं प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा होगी। रिटेल प्राइस जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम इसकी लाहौर की बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन ये 58 से लेकर 60 रुपीज़ पर वाट के बीच में कहीं पे भी मिलेगा। एवरेज, ऑन एवरेज कम ज़्यादा 1-2 रुपए हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रावलपिंडी की। रावलपिंडी में इसकी एवरेज प्राइस 61 से 62 मिलेगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई की कम हो तो वो एक चीज़ जो है वो नायाब हो जाती है और उसकी वो एक डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती है, और उसको वो फिर जल्दी से मार्केट में आती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो और अगर जब कोई चीज़ जो है उसकी डिमांड कम हो, सप्लाई उसकी ज़्यादा हो, तो उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो कदर नहीं रहती, वो एक चीज़ रखी रहती है, लोग उसको देखते भी नहीं हैं। ये एक ट्रेंड सा है। मिसाल के तौर पे अब JA सोलर हर शॉप पे रखा हुआ है, लेकिन उसको कोई इतना ज़्यादा हर बंदा नहीं पसंद करता, बल्कि सबसे पहले आके लोग हाइमो 6 की बात करते हैं, या सबसे ज़्यादा आके लोग जिनको एन टाइप की बात करते हैं, कैनेडियन एन टाइप की बात करते हैं। उसके बाद हाइमो 5 जो है वो भी डिमांडिंग है, बिल्कुल है। बाद लोग हाइमो 6 को पसंद नहीं करते और हाइमो 5 को पसंद प्रेफर करते हैं। तो हाइमो 5 और हाइमो 6 जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का फ़र्क नहीं है। टेक्नोलॉजी सेम है, सिर्फ उसका नया वर्जन आप समझ लें। टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन उसमें 1 या 2% फ़र्क हो सकता है, लेकिन अब वो इतना फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। जिनको एन टाइप के जो पैनल्स हैं वो डेफिनेटली हाइमो 6 जो है उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपने करंट और वोल्टेज और अपनी पावर में, यानी अपनी एफिशिएंसी में। इन सारे मैदानों में हाइमो 6 के साथ चूंकि जिनको एन टाइप कम्पीट कर रहा है, लिहाजा ये दोनों जो हैं आपस में कंपेटिटर्स हैं और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो व्यूअर्स अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पैनल जो है वो, एक पैनल अगर आप घर में इंस्टॉल करते हैं तो ये एक पैनल जो है वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, कितना लोड चला सकता है। तो ये जो एक पैनल है, अगर आप जिनको एन टाइप का एक पैनल लगाते हैं तो आप अपने घर का डीसी लोड जो है इसके ऊपर डालते हैं, तो आप डीसी मोटर भी चला सकते हैं, डीसी आयरन भी चला सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप डीसी फैंस भी चला सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 डीसी फैंस हैं, एक डीसी मोटर है, 5 से 7 लाइट्स हैं, तो एक ही पैनल आपके लिए काफ़ी है। एक आपने एमपीपीटी लगाना है, उसके साथ आपने पैनल लगाना है, और उसके साथ जो है बैटरी चार्ज करनी है। एमपीपीटी का काम है बैटरी चार्ज करना, उससे आप डायरेक्ट लोड जो है वो नहीं चला सकते। ज़्यादातर एमपीपीटी डायरेक्ट लोड ड्राइव नहीं करते। कुछ में एक ऑप्शन है 12 वोल्ट ड्राइव करने की, अगर 12 वोल्ट ड्राइव करने की डायरेक्ट ऑप्शन है तो आप उसे कर सकते हैं। एनीवेज अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, साथ आप एक PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो ज़्यादा लोड जो है वो उठा सकता है, ये नहीं कि वो 60 एम्पीयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर आप चलाते हैं किसी ऐसे एमपीपीटी परचेज कर लेते हैं जिसमें डायरेक्ट डीसी पोर्ट मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि आप उसे ज़्यादा लोड नहीं चला पाएंगे, हैवी लोड नहीं चला पाएंगे। तो अगर आप उस पर मोटर का और आयरन का लोड डालेंगे तो वो एमपीपीटी जो है वो अक्सर प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो आप उस पर लो लोड के लिए तो कोई इशू नहीं होता, हाई लोड पे प्रॉब्लम होता है, हैवी लोड पे प्रॉब्लम होता है। तो आप ये करें कि आपको मशवरा ये है कि एक एमपीपीटी ले लें, उसके साथ ब्रेकर्स ले लें, वायरिंग ले लें और एक पैनल ले लें,
उसके साथ एक PWM चार्ज कंट्रोलर या रिले, DC रिले भी इस्तेमाल हो सकती है अगर आपके पास सिमटेक का MPPT है जो नया मॉडल मौजूद है। अगर नहीं है, पुराना है या कोई और MPPT है, तो फिर आप जो साथ PWM चार्ज कंट्रोलर जो है 60 एम्पेयर का यूज़ करके, साथ चाहे आप एक DC मोटर चला लें, चाहे आप DC उसके साथ आयरन चला लें, DC फैंस चला लें, DC लाइट्स चला लें। इसके अलावा बहुत सारी DC अप्लायंसेस जितनी भी आप, मिसाल के तौर पे आपके पास DC कोई फ्रिज है वो भी आप चला सकते हैं। यानी एक पैनल जो है वो आराम से आपका 400 वाट के करीब आराम से आपका लोड बर्दाश्त कर लेता है। अगर आप साथ बैटरी भी चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 400 वाट से कम लोड इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि आपको लोड को 200-250 वाट के करीब DC लोड रखना चाहिए। बाकी जो 150-200 वाट है वो आपको रखना चाहिए बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी बहुत बड़ी नहीं लगानी, फॉर एग्जांपल इतनी हैवी ड्यूटी आपने ट्यूबुलर बैटरी एक पैनल के साथ लगा दी और साथ पूरा दिन लोड भी चला रहे हैं, तो फिर इस तरह ट्यूबुलर बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी लगाएं, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल आप 150 AH की, 180 AH की कोई बैटरी हो गई या 200 AH की बैटरी होगी, साथ एक पैनल हो गया और साथ और कुछ लोड हो गया, तो बैटरी जो है ना वो आपने अपने सोलर सिस्टम जो है यानी सोलर पैनल से ज़्यादा कैपेसिटी की नहीं लगानी होती। आपने देखना होता है कि मैं कितना लोड है मेरे कितने पैनल्स हैं और मैंने कितनी बड़ी बैटरियां लगानी है। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये करके ही आपको जो है पता लगता है कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।